नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। पितृपक्ष कब से कब तक है और पितृपक्ष के दौरान कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। पितृपक्ष को सबसे पहले समझिए कि है कहाँ से लेकर के कहाँ तक, और बीच में इस बार पितृपक्ष में एक तिथि नहीं है, क्षीण यानी क्षय हो रही है, जो कि 17 को पड़ेगी। चलिए वो भी बताएंगे हम आपको, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि पितृपक्ष कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। 10 तारीख को 10 सितंबर से शुरू हो रहा है पितृपक्ष, यानी अनंत चतुर्दशी के समापन के बाद, क्योंकि गणेश उत्सव चल रहा था और अनंत चतुर्दशी जो है उसके बाद ही पितृपक्ष का आगाज़ हो जाएगा। यानी 9 तारीख को अनंत चतुर्दशी है और उसके बाद शाम के समय में तिथि लग करके, इसलिए तिथि 10 तारीख की उदया पर रहेगी, तो उदया के समय का श्राद्ध का खास करके कंसर्न होता है। यानी श्राद्ध कर्म जो होता है वो सूर्य के साथ श्राद्ध कर्म का कंसर्न होता है। यानी जब तक सूर्य होते हैं तभी श्राद्ध कर्म किया जाता है, और उसमें भी पर्टिकुलर कुछ समय होते हैं जब श्राद्ध कर्म करना चाहिए। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं कि कितनी तारीख से शुरू होगा पितृपक्ष और कितनी तारीख तक चलेगा, क्योंकि पहले अनंत चतुर्दशी हो गई और गणेश उत्सव हो गया, वहीं दूसरी तरफ दूसरा आगाज़ जो होता है वो हो जाता है माँ के आगमन का, यानी नवरात्रि शुरू होती है। लेकिन ये जो बीच का समय होता है ये आपकी ज़िंदगी के सुधार का समय होता है। यानी अपने कर्मों को सुधारना, अपनी गलतियों को सुधारना, अपने आप को क्लीन करना। क्लीन चिट कहते हैं ना कि हम लोग अपने आप को क्लीन चिट करेंगे, ये वही समय होता है। लेकिन हम यहाँ भी चूक कर जाते हैं। यहाँ पे भी हमें लगता है कि ज़िंदगी में 15 दिन भी हमारे पास नहीं है जो हम अपने कर्मों का सुधार कर सकें। पूरे जीवन को जीना चाहते हैं, लेकिन 15 दिन अपने जीवन के हम अपने कर्मों के सुधार की तरफ नहीं लगाना चाहते हैं। वैसे तो 4 महीने चतुर्मास के दौरान ही आती है ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो चतुर्मास के, जैसे सावन आया, चतुर्मास के बाद में गणेश उत्सव आया, उसके बाद पितृपक्ष आएगा, उसके बाद नवरात्रि आ जाएंगे, उसके बाद श्रीहरि जाग जाएंगे। यानी बहुत सारी चीज़ें जो देखिए 4 महीने के अंदर ही आ रही हैं। लेकिन ये 4 महीने बड़े सॉलिड करेक्शन के होते हैं, बट उसमें से भी कुछ और भी अच्छे अच्छे करेक्शन के होते हैं। वो ये होते हैं कि पितृपक्ष में हम अपने पितरों के निमित्त कर्म करके अपने कर्म को सुधार सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, हम अपनी नीयत को भी साफ करते हैं, अपने विचारों की शुद्धि भी कर सकते हैं, और प्लस कहीं कोई भूल चूक हुई होती है अपने जीवन की, उनमें भी करेक्शन का समय यही है। तो जब हम श्राद्ध पक्ष की बात कर रहे हैं, तो श्राद्ध पक्ष जो है, जो श्राद्ध शुरू होंगे, पहला महालय पूर्णिमा के श्राद्ध से शुरू होगा, और वो है 10 सितंबर जो महालय पूर्णिमा का श्राद्ध होगा, और 25 सितंबर को आखिरी श्राद्ध होगा, यानी जिसे हम अमावस का श्राद्ध कहते हैं। और वो श्राद्ध भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट श्राद्ध होता है। वो श्राद्ध में बहुत ऐसे श्राद्ध किए जाते हैं जैसे आपको कुछ पता नहीं, तिथियों का नहीं पता, ज्ञान नहीं है, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो उस समय हम अमावस्या का जो श्राद्ध होता है उसमें करते हैं। 17 तारीख को श्राद्ध की तिथि नहीं पड़ रही, यानी इस बार कोई भी श्राद्ध जो है वो 17 तारीख को नहीं होगा। तो आगे पीछे श्राद्ध सारे आप कर सकते हैं, 16 को भी कर सकते हैं, 18 को भी कर सकते हैं, क्योंकि 25 तारीख तक रहने वाला है ये श्राद्ध। लेकिन इसके बीच में जो खास करके 17 का जो टाइम आ रहा है उस दिन श्राद्ध की तिथि नहीं है। सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं कि पितृपक्ष शुरू होता है। लेकिन कई बार तिथियों का घटना और बढ़ना, यानी कई बार प्लैनेट्स की डिग्री का कम होना, बढ़ना, रेट्रो हो जाते हैं कई बार प्लैनेट, तो ऐसे समय में, क्योंकि सूर्य तो नहीं होता रेट्रो, ना होते हैं चंद्रमा जी, ऐसे राहु और केतु वो हमेशा रेट्रो रहते हैं, लेकिन बाकी प्लैनेट जो हैं वो रेट्रो अवस्था में भी आते हैं। तो जब इन सारी चीज़ों का, लेकिन जब भी पितृपक्ष होता है तो सूर्य कन्या राशि में ही रहते हैं, और कन्या राशि का सूर्य कहते हैं कि भक्ति का सूर्य होता है। यानी इस समय हमारे ऐसे, क्योंकि पितृ का कंसर्न भी हमारे सूर्य के साथ है, सूर्य पूजा से पितरों को शांत भी किया जाता है। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान सूर्य को जल देने का भी प्रावधान कहा गया है।
यानी जब भी पितृपक्ष होता है, जैसे आज 10 तारीख को ये शुरू हो रहा है पितृपक्ष और 25 तक रहने वाला है, तो इस दौरान हर दिन कहते हैं आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अपने पितरों के नाम से सूर्य को, यानी हर काम कई बार हम अपने लिए करते रहते हैं हमेशा, ये मुझे नौकरी चाहिए तो सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, इसके साथ रिश्ते सुधर जाएं तो सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। लेकिन इस बार जो 15 दिन का पैच होता है, ये 15 दिन का टाइम होता है, ये समय होता है सिर्फ और सिर्फ कार्य पितरों के निमित्त कीजिए ताकि पितर प्रसन्न रहे आपके। और पितर प्रसन्न, पितर शांत होते हैं तो हमारा घर बहुत सुखों से भरा हुआ होता है। पितर डराते डरुते नहीं है, लेकिन पितर संकेत दे देते हैं कि उन्हें भी याद किया जाए, और उनकी शांति से ही आपके घर में सुख हमेशा बसते रहते हैं। कहते हैं 15 दिन तक स्वर्ग लोक से आते हैं, या फिर ये कहें कि पितृलोक से आते हैं हमारे पूर्वज और हमारे इर्द गिर्द। लेकिन हमेशा याद रखिए, कहते हैं जिस घर के पितृ शांत होते हैं, जिस घर के पितृ प्रसन्न होते हैं, वहाँ देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में पितृ परेशान होते हैं, वहाँ देवी देवता भी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो हमेशा इसीलिए कि हमें कुछ ना कुछ अपने समय में से कुछ समय, खास करके जैसे अमावस्या तिथि है, एकादशियाँ तिथि हैं, या फिर कोई पितृ अमावस्या, पर्टिकुलर पितृ अमावस्याएँ आती हैं, तो उनमें हमें अपने पूर्वजों के लिए काम करते रहना चाहिए। वैसे भी रूटीन में जब उनकी तिथियां होती हैं तो वहाँ भूलना नहीं चाहिए। सिर्फ श्राद्ध कर्म के दौरान नई चीज़ें करनी होती हैं, इसके अलावा भी जैसे जिस तिथि को उनका देहांत हुआ है, जैसे किसी का चतुर्थी तिथि में जाकर के देहांत हुआ है, तो जब जब चतुर्थी तिथि आए तो हमें कुछ ना कुछ डोनेट, दान ज़रूर करना चाहिए उनके नाम से। तो इसीलिए कहते हैं कि उनकी तिथियों का खास करके ध्यान रखा जाता है कि उनको कोई भी चीज़ हम डोनेट करते हैं तो उनकी रूह को शांति मिले, उनके आत्मा को शांति मिले। तो ये सारी चीज़ें तो हमें रूटीन में करते रहना चाहिए। बट 15 दिन का जो ये समय है, 15 दिन तक लगातार जो ये पितृ पक्ष रहता है, इस दौरान तो हमें 15 दिन लगातार कुछ चीज़ें अच्छी करनी चाहिए। अब कहते हैं पूर्वजों की 3 पीढ़ियाँ पितृलोक में हमेशा रहती हैं, और एक ये कहा जाता है, मान्यता भी है ऐसी कि पितृलोक में पूर्वजों की हमारी 3 पीढ़ियाँ रहती हैं, और जब हमारी किसी और पीढ़ी का स्वर्गवास होता है तो उनमें से एक पीढ़ी जो है वो स्वर्ग लोक को चली जाती है। तो 3 पीढ़ियाँ जो अगेन फिर पितृलोक में कहते हैं रहती हैं, और पितृलोक से ही वो हमारे पास आती हैं। अब पितृलोक कौन सा है? हमारी धरती, हमारे जीवन से लेकर के जो मृत्यु के आखिरी पड़ाव जो होता है स्वर्ग लोक, उसके बीच में होता है एक पैच जो कि पितृलोक का होता है। वहीं से वैकुंठ भी बोलते हैं हम लोग, वहाँ से ही हमारे पितृलोक, जब सूर्य कन्या राशि में रहता है 15 दिन तक पितृ हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। उससे पहले ही, कुछ दिन पहले आपको सपने आना शुरू हो जाएंगे, उससे पहले ही कुछ आपको लो फील होना शुरू। आप देखिएगा, कभी भी ध्यान रखिएगा, पितृपक्ष में हमेशा हर व्यक्ति थोड़ा सा लो फील करता है, बहुत हैप्पी मूवमेंट नहीं होता उसका। जैसे हम एक वैसे आमतौर पर अपने एनर्जेटिक और हैप्पी रहते हैं, वैसे नहीं रहते, थोड़ा सा हट कर के कुछ होता है। जाने क्या उनके साथ हमारी रूह से रूह जुड़ी होती है कि हमें आभास होने लगता है इन चीज़ों का कि हमारे इर्द गिर्द है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं पितृपक्ष के दौरान करनी चाहिए जो हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें कुछ कार्य ज़रूर करने। जैसे हमें, आप डोनेशन की बात करते हैं, अब डोनेशन किस तरीके की करते हैं हम? देखिए, दिखावे की डोनेशन नहीं कीजिए। जिन छोटे बच्चे हैं जिनको वाकई कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, उनके नाम से चीज़ें डोनेट कर दीजिए। कुछ बुज़ुर्ग हैं, आपको असहाय बुज़ुर्ग हैं, आपको लगता है कि उनकी नहीं सामर्थ्य नहीं है, या उन अपने जीवन में बहुत परेशान है, वो कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर परेशान है, नहीं रहने की जगह, ना खाने का उनका सिस्टम, ना उनके तन पे कोई ढंग का कपड़ा, ऐसे लोगों को कुछ चीज़ें डोनेट कीजिए। ये 15 दिन जो होते हैं, ये 15 दिन पितरों के नाम से पर्टिकुलर जगह नहीं है कि सिर्फ उनको, यहाँ ब्राह्मण भोज, जिसे हम ब्राह्मण भोज की बात करते हैं, वो ज़रूर करना चाहिए।
वो आपको अपने पितरों के नाम से करना ही चाहिए। लेकिन आप बहुत सारे लोगों को अन्न का दान कर सकते हैं, आप ड्राई अन्न का दान कर सकते हैं, आप वस्त्र दान कर सकते हैं, आप उनके नाम से कुछ धन राशि दान कर सकते हैं, आप कुछ अच्छे पूजा स्थान में जाकर के कुछ डोनेट कर सकते हैं। कुछ कहीं पूजा स्थान में कोई चीज़ बन रही है, जैसे बिल्डिंग बन रही है, उनमें से कुछ धन का डोनेट कर सकते हैं। खास करके कहते हैं कि इस समय ध्यान रखिएगा, कभी भी कहते हैं कि जहाँ संस्कार किए जाते हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ हमारा एक ऐसा कहते हैं जगह है, जब हम जाते हैं ना संस्कार करने किसी का जाते हैं, उन जगहों पर बैठने की जगह प्रावधान के बाद नहीं होता है, वहाँ पे कुछ सिटिंग का अरेंज आप कर सकते हैं। तो शमशान घाट की जो हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सिटिंग अरेंज कर, कुछ पेड़ पौधे वहाँ पे लगवा सकते हैं, कुछ धनराशि आप ऐसे दे सकते हैं। तो ऐसे कर्म जो होते हैं ये हमें हमेशा सुरक्षित भी रखते हैं और हमारे पितृ इन कर्मों से बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जब जब हम अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ते हैं, तब तब हम अपने जीवन की करेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमेशा अच्छे कर्म हमें करना चाहिए और नियत साफ रखनी चाहिए, क्योंकि नियत का खास आपके कर्मों के साथ संबंध रहता है। सामान रखा, चीज़ दे रहे हैं, मन के अंदर बड़ा अरे कहाँ देना पड़ रहा है, मुसीबत है, इनको देनी पड़ती है, चीज़ें उनके नाम से देनी पड़ती है, अभी तक देनी पड़ रही है, तो या ना आपने कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया है। नियत साफ रख करके आप डोनेट कीजिए, देखिएगा आपको कितना फ़ायदा होगा। आपके पितर खुश हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे, आपको नहीं बिल्कुल भी संकेत भी देंगे। तो मेरी इस वीडियो को आपने खास करके बहुत सारे लोगों तक इसीलिए पहुंचाना है कि एक तो इस बार 17 तारीख की तिथि नहीं है, दूसरा पितृपक्ष 10 से लेकर के 25 तक का ही है। आपने हर वीडियो देखनी है, क्योंकि हर वीडियो में बहुत सारी चीज़ें खास होंगी। इस बार कुछ अवेयरनेस होंगी, कुछ आपको पितरों के दोष से मुक्ति की होंगी, पितर आपके शांत होंगे, आपका घर सुखमय होगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपके हित की होंगी। सो मेरी वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, हर वीडियो को ज़रूर देखना है और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। मेरी आने वाली वीडियो का आप इंतज़ार करें, तब तक के लिए नमस्कार।